अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मदनी प्राइमरी उर्दू स्कूल जोगेश्वरी मगरिब, मज़मून माहौलियात हिस्सा दुवम, जमात चहरुम। बच्चों, आज का हमारा मज़मून है माहौलियात हिस्सा दुवम, EVS 2 छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं? बिल्कुल सही, आज हम दक्कन की मुहिम इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि दक्कन की मुहिम में सबसे पहले शिवाजी महाराज। मुहिम का मतलब क्या है बच्चों? मुहिम का मतलब होता है जंग, लड़ाई। तो सबसे पहले किसी भी जंग या लड़ाई के लिए उसका क्या करना पड़ता है? हमको मंसूबा बनाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है ना। और तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने किस तरह से मुहिम का मंसूबा बनाया, किस तरह से उन्होंने प्लानिंग की, इसकी मुहिम की तैयारी किस तरह से की। चलिए देखते हैं। पिछले सबक में हमने देखा था कि ताजपोशी की रस्म अदा की गई थी। ताजपोशी का मतलब क्या होता है बच्चों? ताज पहनाने की रस्म, है ना। तो शिवाजी महाराज ने ताजपोशी की रस्म क्यों बनाई थी? ताकि स्वराज के क़याम की खबर पूरी दुनिया को मिल जाए, है ना। इसलिए उन्होंने इसकी वजह से ये जो बहुत बड़ा जश्न रखा था ताजपोशी का, और बहुत दूर दराज से बैरून मुल्क से भी लोग आए थे, ताकि जो है रस्म ताजपोशी की जो खबर है पूरी दुनिया को मिल जाए। अब ये जो रस्म ताजपोशी की तकरीब थी वो अंजाम दी गई, बहुत बखूबी अंजाम दी गई। और शिवाजी महाराज क्या बन गए? महाराष्ट्र के राजा बन गए थे अब। लेकिन उनकी ये जो खुशियाँ थी वो ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। क्यों कायम ना रह सकी? देखते हैं। ताजपोशी के कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ? 17 जून सन 1974 को जीजा माता की मौत हो गई। जीजा माता कौन थी? बिल्कुल सही, जीजा माता शिवाजी महाराज की अम्मी जान थी, वालिदा थी। तो ताजपोशी के 17 दिनों के बाद ही जो क्या हो गया, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अभी शिवाजी महाराज के लिए बहुत ही गम की बात थी, है ना। बहुत शिवाजी महाराज पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उनकी अम्मी जान कौन थी? जीजाबाई। जीजा माता शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा सहारा थी, है ना। तो शिवाजी महाराज का बड़ा सहारा जाता रहा, क्योंकि हर कदम पे, हर जंग में, हर जो भी उनको मामलात थे शिवाजी महाराज के को जो सियासी मामलात थे, हर मामलात में शिवाजी महाराज ने अपनी अम्मी जानकर की राय ली, मशवरा लिया। वो हमेशा उनके साथ साथ थी, हर चीज़ में उनके साथ साथ थी, है ना। तो उनका एक बहुत बड़ा सहारा जाता रहा। स्वराज की सारी रियाया का, है ना, स्वराज की सारी रियाया का सहारा कौन थे? शिवाजी महाराज। स्वराज की सारी रियाया का जो सहारा थे वो शिवाजी महाराज थे, है ना। लोगों का सहारा शिवाजी महाराज थे, लेकिन शिवाजी महाराज का सहारा कौन थी? उनकी माँ साहब थी, उनकी अम्मी जान थी, क्योंकि उनकी अम्मी हर वक्त हर लम्हा उनके साथ थी। उनको हर वक्तन फ़वक्तन उनको गाइड करती रही, उनको जो है क्या देती रही, उनको हमेशा उनको राह दिखाती रही, सही रास्ता दिखाती रही, तो उनको सही मशवरे देती रही। तो वो उनकी बहुत बड़ा सहारा थी अम्मी जान, उनकी जीजा माता। वो सही मानों में जो जीजा माता, सही मानों में वो मतलब जीजा माता उनकी अम्मी जान, वो सही मानों में उनकी कौन थी? रहनुमा थी। रहनुमा का मतलब क्या है? उनको रास्ता दिखाने वाली थी, उनको गाइड करती थी, है ना, कि बेटा ऐसा करो, क्या उनके लिए सही है, कौन सा फ़ैसला लेना सही है, अभी जंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो भी मामला थे, सियासी मामला थे, हर मामले में उनको वो रहनुमा करती थी, उनकी रहनुमाई करती थी, उनको रास्ता दिखाती थी, उनकी अतालिक थी, उनकी उस्तानी थी। कैसा बचपन में उनको बहादुर के किस्से सुनाती थी, है ना। भीम अर्जुन के किस्से उन्होंने सुनाए, ताकि जो है उनका बेटा भी उनकी तरह बहादुर बने। तो उनकी एक उस्तानी थी, उनकी एडवाइज़र थी, उनको सलाह मशवरे दिया करती थी। तो उनके इंतकाल से उनको बहुत ज़्यादा रंजो गम हुआ शिवाजी महाराज को। उनको दुआएं देती थी, है ना, उनको दुआएं देती थी, वक्तन फ़वक्तन उनको गाइड करती थी,
उनको राह दिखाती थी। तो उनको उनके इंतकाल के बाद जो है शिवाजी महाराज को बहुत ज़्यादा गम हुआ। लेकिन वो ये रंजू मलाल कब तक करते हैं ना, शिवाजी, वो तो शिवाजी महाराज थे, अब तो राजा बन गए थे, उनको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना था। तो ये रंजू मलाल कब तक करते, इसलिए उन्होंने जो है उनको स्वराज के लिए भी सोचना था और स्वराज के काम को आगे भी बढ़ाना था। तो ये उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो रंजू का मलाल करते बैठे, इसलिए उन्होंने स्वराज का और स्वराज का काम तो उनको हर हाल में जारी रखना था। तो उन्होंने इसलिए स्वराज के काम को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। और क्या किया उन्होंने, स्वराज के काम को आगे बढ़ाने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, अब शिवाजी महाराज ने सूबे कर्नाटक पर हमला करने का इरादा किया। कहाँ पर हमला करने का इरादा किया, अब शिवाजी महाराज ने सूबे कर्नाटक पर हमला करने का इरादा किया। अब आदिल शाही का उन्हें बिल्कुल खौफ नहीं था, है ना, स्वराज के काम को वो आगे बढ़ा रहे थे। अब आदिल शाही हुकूमत का उनको बिल्कुल भी खौफ नहीं था, क्योंकि आदिल शाही सल्तनत पर क्या आ चुका था, सवाल आ चुका था, है ना। आदिल शाह की फौज जो उनको हमेशा परेशान करती थी, रियाया को परेशान करती थी, तो उस चीज़ का उनको किसी भी खौफ नहीं था, क्योंकि आदिल शाही हुकूमत क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। अब उनको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का डर था, खौफ था, लेकिन शुमाल के शहंशाह औरंगज़ेब मराठा सल्तनत को क्या करने का तहिया कर चुके थे, बर्बाद करने का। औरंगज़ेब जो थे शुमाल में, वो जो है मराठा सल्तनत को बर्बाद करने का तहिया कर चुके थे, यानी पक्का इरादा कर चुके थे। तहिया करना यानी पक्का इरादा ना होगा। औरंगज़ेब क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, शिवाजी महाराज बादशाह उनकी कैद से फ़रार भी हो गए थे, भाग गए थे। उसके अलावा उन्होंने सूरत पे छापा मार के उनके बहुत सारा वहाँ पर लूटमार की थी, रुपए पैसे की। जो रेल पेल थी, सूरत जो उनका शहर था, उस पर बहुत शिवाजी महाराज ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो इस वजह से औरंगज़ेब जो थे बहुत ज़्यादा उनसे खफा थे, गुस्सा थे। तो उन्होंने भी जो है शिवाजी महाराज को बर्बाद करने का या मराठा सल्तनत को बर्बाद करने का क्या किया था, इरादा कर चुके थे। मराठा सल्तनत को बर्बाद करने का इरादा किया था, और वो किसी भी वक्त स्वराज को ख़त्म कर सकते थे। औरंगज़ेब किसी भी वक्त मराठा सल्तनत को या स्वराज को ख़त्म कर सकते थे, ये शिवाजी महाराज बखूबी जानते थे। उनको मालूम था कि उनका शुमाल की तारीफ का जो दुश्मन है वो वहाँ से कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन औरंगज़ेब से लड़ने के लिए शिवाजी महाराज को अपनी ताकत को दुगनी बनाना था, अपनी ताकत बढ़ानी थी। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि पहले क्या किया जाए, स्वराज पर शिवाजी महाराज ने क्या सोचा कि स्वराज पर औरंगज़ेब के हमले की सूरत में दक्कन के दूसरे इलाके को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहिए। यानी अभी जो है फ़िलहाल शुमाल में तो औरंगज़ेब का ख़तरा है और वो कभी भी जो है हमला हो सकता है, इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी ताकत को दुगनी करना पड़ेगा। तो अपनी ताकत को दुगनी करने के लिए उन्होंने कहाँ हमला करने का सोचा, दक्कन के किसी इलाके पर हमला करके उसको अपने साथ मिला के अपनी ताकत को दुगनी करने का उन्होंने सोचा, ताकि जो है अपनी ताकत को और बढ़ाया जाए और फिर वो जो है औरंगज़ेब के साथ लड़ाई लड़ने के लायक हो जाए, है ना। लड़ाई लड़ी जा सकती है उनके साथ, क्योंकि औरंगज़ेब के पास तो लाखों की तादाद में फ़ौज है, रुपया पैसा और बहुत सारे औजार, हथियार, तोपें वगैरह थी। तो इसलिए सबसे पहले शिवाजी महाराज ने क्या सोचा कि उनको पहले दक्कन के इलाके पे हमला करना चाहिए, हमला करके अपनी ताकत को हमला करके इलाके को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहिए। इसी मकसद के तहत उन्होंने दक्कन की तरफ अपना कदम बढ़ाया। इसी मकसद के तहत उन्होंने जुनूबी इलाके पर कब्ज़ा करने का इरादा किया। जुनूबी इलाका यानी दक्कन का इलाका, भारत के जुनूबी इलाके को दक्कन भी कहते हैं, हाँ, जुनूबी इलाका। तो दक्कन की तरफ उन्होंने हमला करने का इरादा किया शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज इस मुहिम के लिए, ये जो मुहिम जिस लड़ाई के लिए वो जा रहे थे, दक्कन की मुहिम पे जो जा रहे थे, इस मुहिम के लिए शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के कुतुब शाह से क्या मांगी, मदद मांगी। उन्होंने भी बड़ी खुशी के साथ मदद देना कबूल किया। कुतुब शाह ने भी शिवाजी महाराज को मदद देने के लिए वो राज़ी हो गए, उनको मदद कर देना कबूल किया। इस मुहिम के पीछे शिवाजी महाराज का एक और मकसद था, एक और भी मकसद था। कौन सा एक मकसद और क्या था, एक और मकसद भी था शिवाजी महाराज का। उनके सौतेले भाई जो थे वेंकोजी राजे जुनूब में शाहजी की तंजावर की जागीर की निगरानी करते थे। उनके जो भाई थे, सौतेले भाई, और उनके वालिद शाहजी राजे की जो जागीर थी तंजावर की जागीर की, वो क्या करते थे, निगरानी करते थे।
और उन्होंने क्या किया था वेंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज के साथ, वेंकोजी राजे ने शिवाजी को उस जागीर में कोई हिस्सा भी नहीं दिया था। जो उनके शाहजी की जो जागीर थी, तंजावर की जो जागीर थी, उस जागीर में वेंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज को कोई हिस्सा नहीं दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने स्वराज से भी उनको कोई हमदर्दी नहीं थी कि शिवाजी महाराज इतना बड़ा स्वराज का काम कर रहे हैं, अपनी हुकूमत कायम की उन्होंने, तो उसमें शिवाजी महाराज को उनको साथ देना चाहिए, तो उन्होंने वो भी नहीं किया, बल्कि उनको स्वराज से कोई हमदर्दी भी नहीं थी और वो शिवाजी महाराज से बेरुखी भी बरतते थे। शिवाजी महाराज से वो अच्छा बर्ताव नहीं करते थे वेंकोजी राजे। फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, शिवाजी महाराज का मकसद क्या था कि शिवाजी महाराज का मकसद ये था कि वो वेंकोजी राजे से मुलाकात करके स्वराज के कामों में उनसे मदद ली जाए। शिवाजी महाराज चाहते थे कि स्वराज के कामों में जो है मदद उन वेंकोजी राजे से मिले, उनको समझाया जाए और स्वराज के कामों में उनसे क्या ली जाए, मदद ली जाए। इस मकसद के तहत वो शिवाजी महाराज वेंकोजी राजे से मिलने के लिए गए कि तुम जो हो अपनी स्वराज के कामों में हमारी मदद करो। अब उसके बाद शिवाजी महाराज ने किसकी तरफ रुख किया, गोलकुंडा का सफ़र, गोलकुंडा के सफ़र शुरू किया शिवाजी महाराज ने। देखते हैं उनका गोलकुंडा का सफ़र कैसा रहा। शिवाजी महाराज कर्नाटक जाने के लिए निकले। हाँ, लेकिन पहले शिवाजी महाराज ने क्या सोचा कि कर्नाटक यानी कि उनको जुनूबी इलाके में जाना था ना, कर्नाटक पर हमला करने के लिए जाना था। लेकिन पहले उन्होंने सोचा कि वो कहाँ जाए, गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने उन्हें गोलकुंडा आने की दावत दी थी। तो शिवाजी महाराज कहाँ गए, पहले गोलकुंडा गए कुतुब शाह से मिलने के लिए। बाद में वो कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे, कर्नाटक जुनूबी इलाके पर हमला करेंगे। तो पहले शिवाजी महाराज गोलकुंडा गए कुतुब शाह से मिलने के लिए। कुतुब शाह का पूरा नाम क्या है, अबुल हसन कुतुब शाह। तो शिवाजी महाराज कुतुब शाह से मिलने के लिए गए, उनकी दावत उन्होंने कबूल की। अब उन्होंने क्या मंसूबा बनाया, शिवाजी महाराज ने मंसूबा बनाया, प्लान किया। पहले क्या प्लान किया, क्या मंसूबा बनाया कि पहले वो कुतुब शाह से मुलाकात करेंगे, फिर दक्कन की मुहिम सर करने आगे बढ़ेंगे। पहले वो कुतुब शाह से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, दक्कन जाएंगे। दक्कन फतेह करने के लिए जाएंगे, सर करने के लिए जाएंगे, मतलब फतेह करने के लिए जाएंगे, जीतने के लिए जाएंगे। दक्कन की मुहिम, दक्कन की जंग को जीतने के लिए वो फिर रवाना होंगे। अब गोलकुंडा कौन थे, गोलकुंडा देखो, ये गोलकुंडा है बच्चों। गोलकुंडा कुतुब शाह की राजधानी थी, है ना। गोलकुंडा कुतुब शाह की राजधानी थी। और जैसे शिवाजी महाराज की राजधानी क्या है, रायगढ़ है ना, वैसे कुतुब शाह की राजधानी गोलकुंडा थी। राजधानी यहाँ से राजधानी किसे कहते हैं, जहाँ से हुकूमत का कारोबार किया जाता है ना। तो ये कुतुब शाह की राजधानी गोलकुंडा थी। अब ये देखिए नक्शे में, देखिए ये है गोलकुंडा का इलाका, हाँ, गोलकुंडा का किला। ये कुतुब शाह की राजधानी गोलकुंडा का किला, देखिए ये गोलकुंडा कुतुब शाह की राजधानी है। तो शिवाजी महाराज पहले गोलकुंडा गए। शिवाजी महाराज किससे मिलने के लिए गोलकुंडा गए, कुतुब शाह से मिलने के लिए। कुतुब शाह ने उनकी इस्तकबाल बड़ी ही खुश असलूबी से किया। कुतुब शाह ने महाराज के इस्तकबाल के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां की। मुलाकात के लिए उन्होंने ख़ास खैमा नस्ब किया गया। देखो ये खैमा दिखाई दे रहा है, टेंट, तो एक ख़ास खैमा लगाया, अच्छा शानदार टेंट लगाया, ख़ास खैमा बनाया गया शिवाजी महाराज से मुलाकात के लिए। खूब सारी तैयारियां उन्होंने की कुतुब शाह ने। फिर जब शिवाजी महाराज राजधानी में दाखिल हुए, शिवाजी महाराज जैसे ही राजधानी में दाखिल हुए तो रास्ते के दोनों जानिब खड़े होकर लोगों ने उनके दर्शन किए, लोगों ने उनके दीदार किए, उनको देखा, है ना। लोग बहुत बेचैन थे शिवाजी महाराज को देखने के लिए कि महाराष्ट्र का राजा कौन है जो इतने बहादुर है। उनके बहादुरी के किस्से तो सबने सुन रखे थे, तो सब जो है शिवाजी महाराज को देखने के लिए बेचैन थे। तो रास्ते के दोनों जानिब खड़े होकर लोगों ने उनको देखा, शिवाजी महाराज को के दर्शन किए और उनकी बहादुरी के जो खबरें थी मुल्क में चारों तरफ फैली हुई थी। शिवाजी महाराज की जो बहादुरी के किस्से थे, बहादुरी की जो खबरें थी, वो मुल्क में चारों तरफ फैली हुई थी। कौन सी बहादुरी के किस्से हैं, कौन सी बहादुरी की खबरें हैं जो शिवाजी महाराज की मुल्क में चारों तरफ फैली हुई थी। देखो किस तरह से उन्होंने अफजल खान का कत्ल किया था। इतने बहादुर सरदार अफजल खान जिनसे हर कोई डरता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनका किस तरह से कत्ल किया था, है ना।
शाह अफजल खान का कत्ल, फिर किस तरह से उन्होंने शाइस्ता खान की हालत की थी, शाइस्ता खान की दुर्गत है ना, शाइस्ता खान की 4 उंगलियां कट गई थी और वो कितने खौफजदा हो गए थे शाइस्ता खान शिवाजी महाराज से, तो उनकी किस तरह से हालत कर दी थी शिवाजी महाराज ने। फिर इसके अलावा इतने बड़े बादशाह औरंगज़ेब, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इतने बड़े बादशाह की कैद में थे शिवाजी महाराज, उनकी कैद से भी फ़रार हो गए थे। आगरा से फ़रार होने के लिए जो रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात है ना, कि किस तरह से वो आगरा की कैद से फ़रार हो गए थे, अपनी जो है अक्लमंदी से उन्होंने किस तरह से बादशाह की कैद से वो निकल गए, भाग खड़े हुए। तो ये इस तरह के जो उनके बहादुरी के किस्से हैं वो पूरे जो दुनिया में फैल चुके थे। तो वह उनके वाक़यात जो है, वाक़यात की शोहरत मुल्क भर में फैली हुई थी, सब जगह फैल चुकी थी कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए, और इसीलिए लोग जो है उनको देखने के लिए बेचैन और बेताब थे। इसीलिए वहाँ महाराज का शानदार इस्तकबाल किया गया, शिवाजी महाराज का शानदार इस्तकबाल किया गया। घर से लोगों ने उन पर फूल भी बरसाए, फूलों की बारिश हुई, लोग उनकी दिल से उनकी इज़्ज़त के लिए घरों से बाहर आए थे, उनके ऊपर फूल बरसा के उनका स्वागत किया गया, उनकी वेलकम किया गया है ना, उनका इस्तकबाल किया गया। लोगों ने जो है लोगों के इस्तकबाल को शिवाजी महाराज ने भी कबूल किया, लोगों से मिले, वो खुश असलूबी के साथ वो भी लोगों से मिले, जिस लोगों की इस्तकबाल को उन्होंने मेहमान नवाजी को कबूल किया। लोगों के इस्तकबाल को कबूल करने के बाद शिवाजी महाराज कुतुब शाह के दरबार में आए। शिवाजी महाराज लोगों से भी वैसे ही खुश असलूबी से मिले और फिर उसके बाद वो कुतुब शाह के दरबार में आए। कुतुब शाह ने उनकी बड़ी इज्जत की और उन्हें अपने बगल में तख्त पर बिठाया। हाँ, उनके लिए ख़ास तख्त बनाया गया था, जो ख़ास तौर पर महाराज के लिए तैयार किया गया था। किस तरह से जैसे शिवाजी महाराज के लिए ख़ास तख्त बनाया था उन्होंने, कि वो एक बादशाह है और वो भी बादशाह है, कुतुब शाह भी, तो एक बादशाह के बाजू में ही बैठेंगे, इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पे उनके लिए एक और तख्त बनाया था। क्योंकि दरबार में तो बादशाह के लिए सिर्फ एक ही तख्त होता है, लेकिन अभी ये शिवाजी महाराज भी एक बादशाह हो चुके थे और वो बादशाह उनसे मिलने आ रहे थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए भी एक अलग से ख़ास तख्त बनाया और उसको अपने बाजू में बिठाया, बगल में बिठाया, उनको अपने बाजू में बिठाया। इतनी उनको इज्जत दी शिवाजी महाराज को। उन्होंने उनकी इज्जत और इस्तकबाल में किसी किस्म की कमी नहीं रहने दी। किन्होंने हाँ, कुतुब शाह ने, अबुल हसन कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के इस्तकबाल में कोई भी कमी नहीं होने दी। उन्होंने उनको हर तरह से इज्जत दी, उनके इस्तकबाल में किसी भी तरह की कमी भी नहीं होने दी, उनकी बहुत इज्जत की। अब इसके बाद शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हुए। अब उसके बाद जो है शिवाजी महाराज का गोलकुंडा का सफ़र ख़त्म हुआ यहाँ पर, और शिवाजी महाराज जो है वो कहाँ पर रवाना हुए, कर्नाटक की जंग जीतने के लिए रवाना हुए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, कर्नाटक देखिए आप लोग, जुनूबी इलाका, कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हुए, मतलब कहाँ पर रवाना हुए, जुनूबी इलाके की तरफ, है ना, दक्कन की तरफ। दक्कन में कर्नाटक इलाके की मुहिम पर, कर्नाटक इलाके को सर करने के लिए, जीतने के लिए शिवाजी महाराज रवाना हुए। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक देखा है, आधा सबक हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। उसके बाद जो है आप लोग आइंदा सबक में हम लोग जो है पूरा सबक ख़त्म करेंगे, आइंदा पीरियड में पूरा सबक ख़त्म करेंगे। यहाँ तक आपका आधा सबक ख़त्म हुआ। अभी आप ज़बानी सवालात के जवाब दीजिए। किस रस्म के कुछ दिनों बाद जीजाबाई की मौत हो गई? वेरी गुड, ताजपोशी की रस्म के बाद जीजाबाई की मौत हो गई। शिवाजी महाराज ने कहाँ हमला करने का इरादा किया? वेरी गुड, शिवाजी महाराज ने दक्कन पर हमला करने का इरादा किया। औरंगज़ेब मराठा सल्तनत को क्या करने का तहिया किए बैठे थे? शाबाश, औरंगज़ेब मराठा सल्तनत को बर्बाद करने का तहिया किए बैठे थे। अब देखिए, किसने शिवाजी महाराज को गोलकुंडा आने की दावत दी थी? वेरी गुड, अबुल हसन कुतुब शाह ने, गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज को गोलकुंडा आने की दावत दी थी। कुतुब शाह की राजधानी क्या थी? वेरी गुड, कुतुब शाह की राजधानी गोलकुंडा थी। कुतुब शाह से मुलाकात के बाद शिवाजी महाराज किस मुहिम पर रवाना हुए? शाबाश, कुतुब शाह से मुलाकात के बाद शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हुए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।